इवनिंग एवरीवन। तो हम आपके इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको पेंटिंग्स एंशियंट के टाइम पर हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, और उस क्लास में हमने लास्ट में जो ख़त्म किया था वो ये था कि हमारे पेंटिंग्स के दो अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है मूरल पेंटिंग और दूसरा होता है मिनिएचर पेंटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूरल पेंटिंग क्या होता है। तो पहली बात तो याद रखना, मूरल पेंटिंग जो होता है वो किस पे काम करते हो आप? दीवारों पर, वॉल पर, या फिर कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर हो, वो मूरल पेंटिंग कहलाती है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 10वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये दोनों टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और हमें मूरल पेंटिंग कौन कौन सी जगहों पर देखने को मिलता है? अजंता केव हुआ, अरमलाई केव हुआ, आपका रावण छाया रॉक शेल्टर हुआ, बाघ केव हुआ। इस जितने भी टेम्पल मैंने आपको या केव्स गुफाएं यहाँ पर मेंशन करी हैं, जिसकी दीवारों पर आपको मूरल पेंटिंग का यूज़ होते हुए नजर आएगा। यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आर्ट और आर्किटेक्चर का सेक्शन मैं आपको सेपरेटली से करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा इंडियन पेंटिंग का टॉपिक है, तो उसको अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट देखो, ज़्यादातर जो हमारा मूरल पेंटिंग है वो किससे बना हुआ होता है? नेचुरल केव्स पर होता है या तो रॉक कट चैम्बर पर होता है। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसका जो थीम है, मूरल पेंटिंग का जो थीम है वो क्या होगा? हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, यानी ये तीनों रिलीजन आप इस पेंटिंग में देखोगे कि बौद्ध धर्म का भी है, जैन धर्म का भी, और आपका हिंदू धर्म भी इस पेंटिंग की थीम मानी जाती है। साथ ही साथ ये जो पेंटिंग है आपका किससे? मुंडेन परमाइश से भी बना हुआ है, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने जोगीमर केव, जो पुराने टाइम में, प्राचीन के टाइम पर थिएटर रूम हुआ करता था, वो ये गुफा का नाम मेंशन है, जो कि इसी से बना हुआ था, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके अजंता केव के बारे में, कि अजंता केव पेंटिंग में जो मूरल पेंटिंग आपको मिली है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मूरल पेंटिंग हम समझ गए कि क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका अजंता केव पेंटिंग के बारे में। तो कुछ भी स्किप मत करना, बहुत काम की चीज़ें आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ। अजंता केव पेंटिंग सबसे पुराना है, आपको पता है। अजंता केव पेंटिंग आपको इसका जो टाइम पीरियड है बिटवीन कितना माना जाता है? 2nd सेंचुरी बीसी से 5 सेंचुरी एडी, ईसा पूर्व से ईस्वी का माना जाता है। टाइम पीरियड ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल वे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर यानी अजंता केव में हमें टोटल कितनी गुफाएं देखने को मिलती है? 29, ठीक है। और ये जो 29 आपकी केव्स है, ये किससे काफ्ट है? इन अ हॉर्स शो शेप। कौन सा आकार आपको देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है। हॉर्स का जो शू होता है ना, उस आकार की आपको ये गुफाएं देखने को मिलती हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके अजंता केव पेंटिंग के बारे में इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि मैक्सिमम हमें जो केव मिलेगी वो किसकी गुफाएं आपको मिलेंगी? बुद्धिस्ट की गुफा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और उसमें आपको यहाँ पर टोटल 29 केव्स है, लेकिन यहाँ पर एक तो केव नंबर 9 और आपका केव नंबर 10, ठीक है। ये गुफा जो है आपकी 9वीं और गुफा जो 10वीं गुफा है, ये किससे बिलोंग करती है? बिलोंग टू सुंग पीरियड। जो सुंग वंश हमने पढ़ा था ना, सुंग डायनेस्टी हमने पढ़ा था, तो अजंता केव जो 9 और 10वीं केव है ये सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करती है। जबकि बाकी की जितनी भी आपकी केव्स है वो किससे बिलोंग करती है? गुप्ता पीरियड, ठीक है। बाकी की जितनी गुफाएं हैं वो गुप्ता पीरियड से यहाँ पर क्या करती है? उससे बिलोंग करती है, ये याद रखना। सिर्फ जो गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर जो 10 है ये आपकी सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो हमारी पेंटिंग है, किसमें पेंटिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी केव नंबर 1 में और केव नंबर 2 में, ठीक है। इसमें ये केव नंबर 1 और 2 ज़्यादातर अजंता की केव के इन्हीं दोनों गुफाओं में हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। आर द मोस्ट रिसेंट ऑफ केव्स इन अजंता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी आपको मेंशन करी हैं, सुंग डायनेस्टी की गुफा याद रखना। द वॉल ऑफ द केव्स, यानी अजंता केव्स में जो दीवारें होती हैं उस पर आपको दोनों तरीके की पेंटिंग्स मिलेंगी,
ठीक है। वॉल ऑफ द केव्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मूरल पेंटिंग भी मिलती है, अजंता केव की बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स भी मिलती है, ठीक है। अभी मूरल तो हमने पढ़ लिया है कि ये किस तरीके की पेंटिंग होती है, बट आपके माइंड में होगा मैम ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है। देखो, फ्रेस्को पेंटिंग होती है जहाँ पर आपका पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर होता है ना, उस पर पेंट किया जाता है, ये उसे कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने कौन सी स्टाइल यानी कौन सी शैली का यूज़ किया है, टेम्परर स्टाइल का यानी टेम्परर शैली का यूज़ करा है। ये आपको अजंता केव से रिलेटेड पहले तो इतनी बातें याद रखो, जितने पॉइंट ऐसे ही नोट्स भी जो आप प्रिपेयर करोगे ऐसे ही पॉइंट पॉइंट में करके मेंशन करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड अजंता केव पेंटिंग के बारे में। और ना अजंता केव की पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, सिर्फ अजंता केव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो पेंटिंग बनी है, ठीक है, अजंता केव में जो पेंटिंग बनी है तो उसमें किस चीज़ की पेंटिंग बनी है। एक तो पोर्ट्रे बना है, किसका, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। और आपके यहाँ पर चाहे कह सकते हैं कॉस्ट्यूम्स हो, किसने कौन से तरीके के कॉस्ट्यूम्स वियर कर रखे हैं, किसने कौन से ऑर्नामेंट्स आभूषण पहना है, ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इमेजेस भी ये, लेकिन आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, इमोशन भी एक्सप्रेस्ड होता है। इमोशन कैसे पता चलता है, जो उनका हाथ का गेस्चर होता है ना उसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। जैसे हाथ के हमारे किस तरीके का यहाँ पर इशारा कर रहा है तो उसके थ्रू हमें यहाँ पर पता चलता है, किसके, आपके हैंड के गेस्चर के थ्रू। इमोशंस जैसे मैंने आपको बताया ना, इमोशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो किसके थ्रू, इशारा, गेस्चर क्या होता है, हम किस पोज में खड़े हैं, किस तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसके थ्रू इमोशन एक्सप्रेस यहाँ पर कहा जाता है। अगर आप देखोगे अजंता केव की जो पेंटिंग है, इसकी विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ईच फीमेल फिगर्स जो आपको इसमें देखने को मिलती है, किसकी, फीमेल की फिगर क्या है, हैज़ अ यूनिक हेयर स्टाइल। कैसी थी, फीमेल जितनी भी थी ना उनकी बहुत यूनिक हेयर स्टाइल हमें देखने को मिलती है। इवनली इसमें ना ये भी बताया है इस पेंटिंग्स में कि हमें सिर्फ इंसानों का ही इमोशन नहीं दिखाते, इवन आपके एनिमल्स भी अगर इन्होंने बनाया है या फिर बर्ड्स इन्होंने पेंटिंग में बनाए हैं तो उनको भी अगर इन्होंने यहाँ पर शो करा है तो बिल्कुल इमोशन के साथ ही शो करेंगे। आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज में दे देंगे कि यहाँ पर जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है उसमें सिर्फ इंसानों का ही इमोशन उन्होंने मेंशन करा है, नहीं, जानवर और पक्षियों का भी करा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि मेन इनकी जो कॉमन थीम है, अगर इसकी पेंटिंग की हम जो थीम की बात करें तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि थीम जो एक्चुअल में ये किस पे डिपेंड है, आपकी जातक स्टोरी, ठीक है। जातक स्टोरी आपको पता ही है जो कि कॉमन पीपल के थ्रू लिखी गई थी और जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड इसमें सब बनाया है कि गौतम बुद्ध भी किस तरीके, और उसमें ना सारे प्लांट्स, एनिमल यानी फ्लोरा फोना ये सब भी इसमें पेंटिंग में अच्छे खासे तरीके से डेकोरेट करके सब कुछ इसमें मेंशन किया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पेंटिंग में आपको वेजिटेबल्स भी मिलेंगे और मिनरल डाई, यानी क्योंकि अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो कलर का भी तो यूज़ करना होगा, तो ये यहाँ से किया करते थे, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी पेंटिंग बनाते तो उसमें आउटलाइन भी करना है, तो ये लोग जो फिगर बनाया करते थे और उसकी जो आउटलाइनिंग करनी होती थी वो किससे करते थे, रेड ऑट से, ठीक है। और ये तो आउटलाइन करते थे। वहीं अगर मैं बात करूँ, बोला जाता है कि ये जो कॉन्टोर किया जाएगा तो वो कौन से कलर से, ब्राउन कलर से, ब्लैक कलर से और रेड कलर से, इससे कॉन्टोर किया जाता था, ठीक है। ये तो पेंटिंग के बारे में बात होगी कि हमें कौन कौन सी पेंटिंग, मतलब किस तरीके से लोग कलर करते थे, क्या क्या इन्होंने अपनी पेंटिंग में शो करा है, ये सारी बातें अभी हमने यहाँ पर समझी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आपकी अजंता केव पेंटिंग के बारे में तो अब हम ये देखेंगे इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमसे पूछी भी जाती हैं। सीन क्या है, जातक स्टोरी का पूरा
जो बोधिसत्व गौतम बुद्ध का बोधिसत्व था और उनका जो जीवन था वो इसके अंदर मेंशन था, जो मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है जो केव नंबर 1 है, केव नंबर 1 में आपका यही जो गौतम बुद्ध का बोधिसत्व है ना, उनकी जो लाइफ के बारे में वो केव नंबर 1 में मिलेगा। तो ये जो पेंटिंग बनी है वो केव नंबर 1 में किसके कौन से टॉपिक पर बनी है ये आपको इसमें याद रखना है, और इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है आपका वज्रपानी। ठीक है, वज्रपानी का मतलब होता है प्रोटेक्टर एंड गाइड। इसका क्योंकि देखो एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ भी हमें स्किप नहीं करना, ये सी नहीं आएगा। प्रोटेक्टर एंड गाइड, ये इसका क्या सिंबल होता है, सिंबल ऑफ गौतम बुद्ध की पावर ये शो करता है। क्या करता है, गौतम बुद्ध की पावर शो करता है। दूसरा आपका आता है मंजसूरी। ठीक है, मंजसूरी का अगर हम मतलब देखें तो ये मैनिफेस्टेशन है। क्या है, एक तो गौतम बुद्ध के पावर के बारे में मेंशन कर रहा है और ये आपका मैनिफेस्टेशन के बारे में शो करता है। ये केव नंबर 1 में मिलेगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्ध विजडम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट वन आपको याद रखना है पद्मपानी। तो पद्मपानी की अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, ये हमारा सिंबल है बुद्ध कंपैशन का। क्या है, सिंबल ऑफ बुद्ध कंपैशन। तो ये टर्म भी याद रखना और ये गौतम बुद्ध के किस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमें बताना होता है। ये तो केव नंबर 1 की बात हो गई, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका केव नंबर 16, तो केव नंबर 16 के बारे में यहाँ पर क्या बताया जाता है कि ये जो हमारी गुफा है ये होता था डाइंग प्रिंसेस। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ सीन आपको मिलेंगे किसके, सीन ऑफ सीबी जातक। एक ये कुछ सीन आपको मिलेंगे मत्री पोशाक जातक। ये सब अजंता केव में ही आपको देखने को मिलता है। ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। क्लियर हो गया, तो ये आपको अपने एग्ज़ाम के बेस पर याद रखना है। बाकी जो ये जातक स्टोरी है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, क्योंकि जातक स्टोरी से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। तो देखो जातक स्टोरी अगर हम यहाँ पर देखें तो जातक स्टोरी जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है, पहला पॉइंट तो यही याद रखो, रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। अब ये नोट कर लो, इन फ्यूचर आपके एग्जाम में अब जातक स्टोरी या जातक टेल्स के बारे में कहीं भी नाम मेंशन हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आखिरकार ये लिखा क्या है। ठीक है, बाद में जो गौतम बुद्ध का फ्यूचर रहा वो यहाँ पर इस स्टोरी में गौतम बुद्ध का जो फ्यूचर बताते हैं वो क्या बताते हैं कि वो अपीयर एज आ कि वो राजा हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो एक गॉड होंगे या फिर वो एलिफेंट होंगे। तो इस तरीके से मेंशन कर रखा, बोलने को तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारे कुछ फेमस जातक स्टोरीज़ यहाँ पर मेंशन है, जातक टेल्स जिसको कहते हैं, वो कौन कौन से वो अपने एग्ज़ाम के बेस पर याद रखना। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूजीसी नेट, कोई भी यूजीसी नेट, टीजीटी, यूपीएससी का प्री भी करोगे ना तब भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारे नाम याद रखना। पहले तो याद रखो सारे टर्म्स भी, किंग शीबी जो कि किसके अंदर मेंशन है, सीबी जो है सीबी जातक में। ठीक है, टर्टल कछुआ जिसको कहते हैं, जो कि हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ऐसा बोला। और इसके बारे में किस में मेंशन है आपका, कचप्पा जातक में। देखो ये सब पढ़ा रही हूँ, फिर बाद में आपको रहेगा कि मैम ये सब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आते हैं ना और आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता, फिर लगता है कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये सब तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो क्लासेस को जो लगता है हमने पहले कभी नहीं पढ़ा और अभी हम पढ़ रहे सीख रहे, उसको ना 2 से 3 बार देखा सुना करो, नोट्स बनाओ।
तो डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ आप उसको देखोगे, 2-3 बार सुनोगे, तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसके बारे में, क्योंकि अभी देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं होगी, राइट, लेकिन कभी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा होगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब इस क्लास को करने के बाद जब आप इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आप देखो बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे ना। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर लग रहा है कि कोई भी आपका नया टॉपिक हमें लग रहा है, उसको 2 से 3 बार सुनो और करो। इतना करो कि माइंड को याद हो जाए कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ऐश की बात कर रहे हैं, उसके बाद कॉक और आपके कैट की बात कर रहे हैं, और जो ब्रैकेट में है वो सब आपके जातक में मेंशन है, ठीक है, कि कौन से जातक में मेंशन है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो सबका